बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 सितंबर 2023 रोज़ मंगल 4 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपके लिए लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और चीन का सनती शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर सनत और मदनियात बंदर अल खलीफ ने सरकारी दौरे पर चीन पहुंचे हैं। उन्होंने चीनी हुकूमत के अहदेदारों और वज़रा से मुलाकातें की हैं। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक बंदर अल खलीफ चीन के मुतअद्दिद शहरों में फैक्ट्रियों के दौरे और आला अहदेदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। इस मौके पर वो चीन और अरब ममालिक कॉन्फ्रेंस में एजाज़ी मेहमान के तौर पर शरीक सऊदी वफ़द की क़यादत करेंगे। पूरी दुनिया को एनर्जी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि पूरी दुनिया को एनर्जी सिक्योरिटी पर तवज्जो देनी चाहिए। अल अरेबिया नेट और अरब न्यूज़ के मुताबिक कनाडा में मुनक्कद वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी तेल की मंडियों को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए तंजीम नौ दरकार है। उनका कहना था कि अफरात दर का मसला हल करने के लिए सेंट्रल बैंक की कार्रवाइयों, यूरोपीय ममालिक की शरह नमू और चीन की दरख्वास्तों के बारे में मुसलसल बेयकीनी वाली सूरत हाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पायदार मंडियां ही एनर्जी सिक्योरिटी का बुनियादी सतून हैं। इदारे का मालिक तब्दील होने पर मुलाजमीन की कानूनी हैसियत क्या होगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने इदारों का मालिक तब्दील होने की सूरत में मुलाजमीन की कानूनी हैसियत के हवाले से बयान जारी किया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर बयान में कहा, किसी भी इदारे की मलकियत उसकी सज्जल तजारी उसके साथ किसी नए शख्स के नाम मुंतकिल होने की सूरत में लेबर ऑफिस से रजू किया जाए। इदारे के पहले मालिक की फ़ाइल तहत इजरा सेक्शन में रखी जाएगी। फिर इदारे के नए मालिक की फ़ाइल ओपन की जाएगी। फ़ाइल ओपन होते ही इदारे के ज़ेर कफ़ालत तमाम मुलाजमीन ऑटोमेटिक तरीके से इदारे के नए मालिक की सरबराही में आ जाएंगे। सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा की न्यूयॉर्क में शानदार ओपेरा परफॉर्मेंस। सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा और कोयर ने गुज़श्ता दिन को न्यूयॉर्क शहर के आलमी शोहरत याफ्ता मेट्रोपॉलिटन ओपेरा हाउस में शानदार परफॉर्म किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका में सऊदी नेशनल ऑर्केस्ट्रा का मार्वल्स ऑफ सऊदी ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट, सऊदी थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स कमीशन, सऊदी म्यूज़िक कमीशन, मेट्रोपॉलिटन ओपेरा और सऊदी अरब की वज़ारत सकाफ़त के ताउन से मुश्तरका से पहला प्रोग्राम था। उम्रा के लिए सफ़र के लिए 4 नुकाती हदायत जारी। सऊदी अरब ने उम्रा के लिए सफ़र के लिए 4 नुकाती हदायत जारी की हैं। फ़्लाइट में साथ लाने वाले बैग से मुतालिक ज़रूरी बातें भी बताई गई हैं। तफ़सीलात के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से कहा गया कि अल्लाह के प्यारे मेहमानों, आपको मशवरा दिया जाता है कि हवाई जहाज़ में सवार होने से सामान से मुतालिक जो इन मालूमात हैं उसको नोट कर लें। मोबाइल डिवाइस वो बैग की इजाज़त है। मुसाफिर बैग पैक और शोल्डर बैग साथ ला सकते हैं। छोटे बैग काबिल कबूल हैं और ज़ायरीन को हैंड बैग लाने की भी इजाज़त है। वज़ारत हज और उम्रा ने अपनी पोस्ट में बैग्स के साइज़ से मुतालिक बताया कि लंबाई 55 सेंटीमीटर और चौड़ाई 35 सेंटीमीटर और गहराई 25 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसके अलावा सऊदी अरब ने बैरून मुल्क मुकीम मुसलमानों की हौसला अफजाई की है कि अगर वो उम्रा का इरादा रखते हैं तो सरकारी प्लेटफॉर्म के ज़रिए सफ़र की बुकिंग करें, जिसमें कई सहूलियात मौजूद हैं। इस हवाले से सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उम्रा की मनसूबाबंदी के कई फ़ायदे बताए हैं, जिसे सरकारी तौर पर नुसक का नाम दिया जाता है। बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा की अज़ीम शान मस्जिद हरम की ज़ियारत और उम्रा अदा करने का मंसूबा नुसक के ज़रिए दाखिले का वीज़ा हासिल करने और मुक़द्दस मकाम के करीब होटलों की लिस्ट के साथ साथ मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के दूसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करने से शुरू होता है। नुसक के दीगर फ़वाइद में 9 ज़ुबानों में खिदमात फ़राहम करना भी शामिल है। सऊदी अरब में 2 रहायशियों को सड़क पर तस्वीर लेना महंगा पड़ गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोककर फ़ोटो खींचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी पुलिस ने 2 नौजवानों को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को दारुल-हुकूमत रियाद में सड़क के बीचों बीच फ़ोटो खींचने के लिए रोका। रियाद में पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक सऊदी और एक यमनी बाशिंदे को अपनी कार के साथ सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक करने और अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने और दीगर जानों को ख़तरे में डालने पर गिरफ्तार किया है। एमरेट्स एयरलाइन का सऊदी अरब के लिए इजाफी परवाज़ों का ऐलान। एमरेट्स एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए इजाफी परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला सऊदी अरब के कौमी दिन के वीकेंड से पहले सामने आया है। खलीजी अखबार अल-मराद अल-यौम के मुताबिक दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली एमरेट्स एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि वह सऊदी अरब के नेशनल डे के दौरान वीकेंड पर रियाद के लिए 3 एक्स्ट्रा फ़्लाइट्स चलाएगी। ये सर्विस इसी अरसे के दौरान सऊदी अरब में आने और जाने वाले मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद को एडजस्ट करने के लिए मुतारिफ़ करवाई गई हैं। एक्स्ट्रा फ़्लाइट 20
21 और 24 सितंबर को दुबई एयरपोर्ट से रवाना होंगी। तमाम परवाज़ें बोइंग 777 तैयारों पर चलाई जाएगी। यूएई का 12 रबीउल अव्वल पर आम तातील का ऐलान। यूएई ने 12 रबीउल अव्वल पर आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को 3 दिन का वीकेंड मिलेगा। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को इस मौके पर 29 सितंबर बरोज़ जुम्मा को एक दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसका मतलब है सरकारी मुलाजमीन जो है वो 3 रोज़ा वीकेंड से जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बेशा खजूर फेस्टिवल में आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। जब कोई ज़ायरीन बेशा गोल्डन डेट में जाता है तो उस वक्त मुनक़द होने वाले अलसफरी जो डेट फेस्टिवल है उसके पास जाता है तो उसका खैर मकदम दुकानदारों की तरफ से किया जाता है और आप बाज़ार में बमुश्किल चंद कदम ही उठाते हैं कि आपका इस्तकबाल जो है वो पुरतपाक किया जाता है मुस्कुराहट के साथ। और जो सेल्समैन है वहाँ पर वो फार्म की पैदावार, वहाँ की जो खजूरें हैं उसको आपको जो है वो दिखाते हैं और बड़ी पेशा वराना महारत के साथ कीमतों पर भी गुफ्त व शनीद करने का फ़न रखते हैं। मेले में दिखाई जाने वाली खजूरों की कीमतें किस्म और साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। छोटे साइज़ की कीमतें 100 रियाल से शुरू होती हैं और 20 किलो वज़नी कार्टून के लिए 200 रियाल से ज़्यादा तक पहुँच सकती हैं। और इसके अलावा बीज के म्यार, शक्ल और सफाई के लिहाज से कार्टून की कीमत 1000 रियाल तक पहुँच जाती है। 200 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात के साथ रियाद सऊदी गेम 2023 के दूसरे एडिशन के मुकाबले की मेज़बानी कर रहा है। 2023 सऊदी गेम्स के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अपनी हकीकी तैयारियों को मज़ीद तेज़ कर दिया ताकि खेलों के सबसे बड़े इवेंट के आगाज़ के लिए तमाम ज़रूरी तैयारियों को यकीनी बनाया जा सके, जिसकी मेज़बानी रियाद 26 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक करेगा। 6000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। किसी ऐसे शख्स के नाम गाड़ी जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकती जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि कानूनी शख्स जो है जिसके पास उसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती जब तक कि उसको चलाने वाले के पास कोई वैलिड लाइसेंस ना हो। ये उस वक्त सामने आया है जब महकमा ट्रैफिक से किसी ने साहिल ने सवाल किया जो उसके नाम पर कह रहा था कि गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और तो उसके जवाब में महकमा ट्रैफिक ने बताया कि गाड़ी उस वक्त तक किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक उसके पास गाड़ी को चलाने के लिए वैलिड लाइसेंस ना हासिल कर लिया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसल निजी हेल्थ इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने वालों के फ़राइज़ की वजाहत करता है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसल ने हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशरी प्रोटेक्शन रेगुलेशंस की दफ़ात पर अमल करने का मुतालबा किया है। हेल्थ इंश्योरेंस ने ट्विटर वेबसाइट पर अपने अकाउंट के ज़रिए लिखा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के फ़वाइद हासिल करने के लिए अपने हक़ की गारंटी देने के लिए प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशरी जो रेगुलेशन हैं उस पर अमल करें। कौंसल ने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद होने वालों के फ़राइज़ की वजाहत की है, जिसमें शामिल है कि आजिर को उसकी इज़्दवाजी हैसियत से मुतल्लिक़ किसी भी ताज़ा जो रिपोर्ट है उसके बारे में फ़ौरी तौर पर मुतला करना और इसके अलावा किसी भी धोखाधड़ी या शुबा से मुतल्लिक़ जो है इंश्योरेंस को इत्तला देना भी शामिल है। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म में मौजूद जो डेटा दिया जाता है उससे मुतल्लिक़ उसका ठीक होना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद होने वालों के फ़राइज़ में ये भी शामिल है कि जो नौज़ायदा की पैदाइश के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर आजिर को मुतला करना। किंग सलमान इमदादी मरकज़ का श्रीलंका में बसारत के इलाज के लिए कैंप। श्रीलंका में हज़ारों अफराद ने सऊदी इमदादी एजेंसी किंग सलमान इमदादी मरकज़ की तरफ से शुरू किए गए अंधेपन की रोकथाम के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मनसूबा के तहत श्रीलंका में अंधेपन से बचाव के प्रोग्राम के हवाले से 7000 श्रीलंकन शहरियों की मदद की गई है। असीर पहाड़ों में दुनिया के नायाब तरीन शेर की वीडियो। सऊदी अरब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें जनूबी सऊदी अरब के इलाके असीर के तहामा पहाड़ों में अरबी चीते को पहाड़ों पर चढ़ते हुए दिखाया गया। इसे दुनिया में शेरों की नायाब नस्ल में से एक समझा जाता है जिसके मादूम होने का ख़तरा है। अरब चीता जो ऊँचे पहाड़ों पर रहता है एक गोश्त खोर जो है मुमारिया है जो बिल्ली के ख़ानदान से है। इस खास नस्ल को अपने आबाई वतन में मादूम होने का ख़तरा समझा जाता है जिसमें आज सऊदी अरब, अमारात, यमन और ओमान शामिल हैं। ये जानवर अपनी शब रोज़ की सरगर्मियों और इंसानी मौजूदगी के मकामात तक पहुँचने में इंतहाई एहतियात की वजह से पहचाने जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे शेरों के साथ भी तन्हाई में रहते हैं, उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। हम बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल का रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 78 रुपये 19 पैसे, STC पे 78 रुपये 14 पैसे, तहवील राजी 78 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 78 रुपये 13 पैसे, मनीग्राम 78 रुपये 12 पैसे और टेरी मनी 78 रुपये और 20 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 75 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 82 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 84 पैसे, जाज बैंक 21 रुपये और 72 पैसे दे रहा है।
ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।